हेलो एवरीवन, हमारे पास आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। और देखिए नया चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। वैसे तो हम इसको इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि मान लिया मैंने लिखा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये मैंने कोई इंटीग्रेशन लिखा। इसको जब हम फाइंड आउट करते थे इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, तो हम क्या करते थे भैया, इसकी पावर एक एक्स्ट्रा करी अपॉन जो नई पावर है उसको डिवाइड में लिखा, प्लस में लिखा सी। ये हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन होता है। इसमें हमने जो ये सी की वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू हमारे पास कैसी होती है, अननोन होती है। ये वैल्यू हमारे पास अननोन होती है। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई भी वैल्यू अननोन नहीं होती। हम जो भी वैल्यू निकालेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकालेंगे, वो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट निकालेंगे। देखिए हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमारे पास क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, 0 to 4 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे भैया, इसको सोल्व करने का मेथड है एज इट इज, जैसे पहले इंटीग्रेशन किया था, पावर एक एक्स्ट्रा करी अपॉन जो नई पावर आई उसको नीचे लिखा। लेकिन इस वाले पार्ट में आपको सी वगैरह नहीं लिखना। जैसे आपको उसमें हम क्या लिखते थे, प्लस सी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम प्लस सी नहीं लिखेंगे, हम इसको एज इट इज लिखेंगे, एक क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। और ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज थी 0 to 4 इनको एज इट इज लिख देना है, एज इट इज इनको लिख दिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ये 4 जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब हुआ एक बार हम फंक्शन में अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। जैसे कि अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आया 4 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करी x की जगह, तो यह 0 की पावर 4, तो पावर 4 का कोई मतलब ही नहीं है, 0 अपॉन 4, ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हमारे पास वैल्यू आई 4 की पावर 4 और ये माइनस 0 अपॉन समथिंग क्या होगा 0, ये वैल्यू बची। इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 ऊपर है, 4 की पावर 1 नीचे है, तो फाइनल रिजल्ट आया 4 की पावर 3। और ये हमारे पास हुआ, देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको करेंगे इंटीग्रेशन। मान लिया देखिए f ऑफ x का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास वैल्यू आई कोई g ऑफ x, इंटीग्रेशन क्या कोई वैल्यू आई g ऑफ x, इसको हमने लिखा g ऑफ x लिखा, और a टू b जो लिमिट थी, लिमिट्स को एज इट इज लिखा। अब एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे g ऑफ x में, तो ये g ऑफ b माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करने का ये सिंपल सा मेथड है, ठीक है। एक हमारे पास देखिए ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी थी, सबको पता है, इसके बिना तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई वजूद ही नहीं है। सेकंड देखिए a टू b f ऑफ x dx, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू डी एक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, जो अभी आपको करवाई गई है। देखिए ये बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट का मतलब समझते हैं ना आप, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, या फिर कोई भी इजी सा क्वेश्चन आपको उठा के एग्जाम में दिया जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन हमें देखने से बहुत डरा रहा है, बहुत लेंदी लग रहा है, तो आप ये मान के चलिए आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रॉपर्टी से है, इसके अलावा वो क्वेश्चन कहीं और से नहीं है। क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है, क्वेश्चन नोट करिए।
क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा हमारे पास, आप क्वेश्चन नोट करें। इस प्रॉपर्टी पे बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन π/6 से π/3 तक dx अपॉन 1 प्लस √टेंजेंट x। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भैया? इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल सा मेथड ये है कि इस पे अभी आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? पहले तो √10x को लिखेंगे, √10x को लिखेंगे √sin x अपॉन √cos x। इतनी बात समझ में आई? तो भैया हमने लिख दिया यहाँ पे लिख दिया π/6 से लेके π/3 तक लिमिट है, और ये dx अपॉन 1 प्लस √sin x अपॉन √cos x। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आने के बाद आप इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके हमने वैल्यू फाइंड आउट करी, ये आई π/6 से लेके π/3 तक, ठीक है। जब एलसीएम लिया तो √cos x हमारे पास ऊपर आया, √cos x अपॉन √sin x प्लस √cos x इंटू dx। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, बाकी का क्वेश्चन आप भूल जाइए, इसको हमने नाम दिया भैया ये किसके इक्वल है? I के इक्वल है। अब वही प्रॉपर्टी क्या थी? इंटीग्रेशन a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of a प्लस b माइनस x dx। ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो हमने इसको i माना और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई। उसी तरीके से क्या करेंगे, इसी को हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन π/6 से π/3 तक, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करी भैया, π/6 प्लस π/3 कितना होगा? π/2। तो हमने लिखा √cos π/2 माइनस x अपॉन √sin π/2 माइनस x प्लस √cos π/2 माइनस x इंटू dx। समझ में आई? अब आगे कैसे सोल्व करेंगे? आगे करेंगे π/6 से π/3 तक, ये हमारे पास आया √ देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा अपॉन ये हमारे पास आएगा √cos x प्लस √sin x इंटू dx। ये आई हमारे पास, इसको हमने नाम दिया सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इस प्रॉपर्टी से हमें पता है ये दोनों इक्वेशंस इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया भैया, देखिए इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में फर्दर कैसे सोल्व करना है, आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे, i प्लस i हमारे पास आया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 से π/3 तक। देखिए √sin x प्लस √cos x, √sin x प्लस √cos x। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं। इसको लिखा √sin x प्लस √cos x इंटू dx। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आने के बाद आप क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को रब करेंगे और देखिए यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम, दोनों कैंसिल, आया 1, तो ये आया π/6 से π/3 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन आएगा x ब्रैकेट π/6 से π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आया π/3 माइनस π/6 इज इक्वल टू 2i। यहाँ से आया π/6 इज इक्वल टू 2i, यहाँ से i की वैल्यू निकाली, ये आई π/12। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। ये क्वेश्चन जब मैंने बोर्ड पे सोल्व किया तो आपको लगा कि भैया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी जा रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे और इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स
40 से 50 सेकंड आपके लेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद आपको क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आएगा। ये इतने ज़्यादा स्टेप्स तो इसलिए किए गए क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। लेकिन जब भी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करेंगे तो मैक्स टू मैक्स का मतलब हद से हद आपको 40 से 50 सेकंड लग सकते हैं, वरना जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी टाइम आपका उतना ही कम होता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी प्रॉपर्टी पर किस तरीके से आ सकता है। इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ये क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भैया, ये हमारे पास I है, इसी पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 sin x को लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x इंटू dx अपॉन इसको लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x। क्यों लिखा भैया, a प्लस बी, 0 प्लस π/2 क्या है π/2 माइनस x, यही तो प्रॉपर्टी थी, a प्लस बी माइनस x, यही तो प्रॉपर्टी थी। तो इसी को हमने यूज़ किया और यहाँ तक क्वेश्चन लिखा। यहाँ तक क्वेश्चन लिखने के बाद हमारे पास क्या आया, 0 से π/2, ठीक है, sin 90 माइनस x क्या आया cos x, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन ये हुआ cos थीटा प्लस ये हुआ sin थीटा इंटू dx। यहाँ तक बात समझ में आई। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी। इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करा, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 तक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, sin x प्लस कोस एक्स, sin x प्लस कोस एक्स। न्यूमरेटर में डिफरेंस है तो उसको डायरेक्ट ऐड करेंगे, sin x प्लस कोस एक्स अपॉन sin x प्लस कोस एक्स इंटू dx। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद भैया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, ये एक दूसरे से कैंसिल हुए, ये आया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास आया x और ये हुआ 0 से π/2 इज इक्वल टू 2i। इसको सोल्व करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आया π/2 इज इक्वल टू 2i। यहाँ से i की वैल्यू आई π/4। क्या आई, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई, π/4। इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना था, i की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आई π/4। इस तरीके से कर सकते थे। और क्वेश्चंस देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए इस प्रॉपर्टी पे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 से π/2 अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स इंटू dx। इस पे भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद देखिए सबसे पहले क्या माना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फिर हमने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करी, प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो हमारे पास आया अंडर रूट कोस 90 माइनस थीटा आएगा यहाँ पे, तो उसको लिखेंगे साइन एक्स अपॉन उसी तरीके से यहाँ पे अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू dx। ये क्या हुआ, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो ये आया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो यह है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स इंटू dx। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये आया 0 से π/2 इंटू dx, ये आया 2i। तो हमने जैसे लास्ट में किया था इसका यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 2i इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से i की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, π/4। i की वैल्यू क्या आएगी,
π/4। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, 4th क्वेश्चन इसी टाइप पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन के। क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ टेंजेंट x dx। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो वो जो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी तो यह I इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ, यहाँ पे लिखा टेंजेंट 90 माइनस एक्स। टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या आएगा? कोट थीटा इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आई? जिस बच्चे को ना आई हो वो प्रॉपर प्रॉपर्टी अप्लाई करे। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, इसमें ऐड करा भैया देखिए log ऑफ टेंजेंट x प्लस log ऑफ कोट x इंटू डी एक्स। log m प्लस log n का प्रॉपर्टी आपको बता रखा है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। वो प्रॉपर्टी सेम यहाँ पे अप्लाई करी तो ये आया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log टेंजेंट x इंटू कोट x और dx। टेंजेंट x से कोट x कैंसिल करा, यहाँ पे क्या आया? log 1। log 1 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो ये आया 0 से π/2 0 इंटू डी एक्स। अब भैया 0 का क्या इंटीग्रेशन करोगे? 0 का इंटीग्रेशन तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई? 0। तो यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई इस क्वेश्चन में? 0। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, कि भैया डेफिनाइट इंटीग्रेशन से और किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी शुरुआत में वीडियो में कराई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी और इस प्रॉपर्टी से मैक्सिमम चांसेस होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा हो कि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पड़ जाएं इस प्रॉपर्टी पे, तो हम क्या करेंगे? तो भैया एग्जामिनर क्या करेगा? आपको एक नया टॉपिक उठाएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डालेगा। तो क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है I इज इक्वल टू 0 से π/2 0 से π/2 अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन हो सकता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? भैया सोल्व करने का मेथड सिंपल सा है। आप क्या करेंगे? जैसे वो इंटीग्रेशन करते थे सिंपल, वैसे ही इसमें करेंगे। 1 प्लस कोस 2x को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये देखिए रूट से जब कोस x को बाहर निकाला तो ये हमारे पास आया कोस x, ठीक है। और 2 को जब बाहर निकालेंगे तो ये आएगा रूट टू कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखा इंटू डी एक्स। ये आया √2। कोस x का इंटीग्रेशन हमारे पास लिखवा रखा है साइन x। कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x, और 0 से π/2। ये आया √2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पुट करी माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करी। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये आया √2 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू √2। ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे। हम मिनिमम 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 क्वेश्चंस करने के बाद आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक पूरा प्रैक्टिस होगा, पूरा कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस के बाद आप एग्जाम में जाएंगे। कॉन्फिडेंस के बाद आप यहाँ से वीडियोस देखने के बाद किसी और बुक को टच करेंगे, तो आपका जो है नंबर ऑफ सक्सेस, चांसेस ऑफ सक्सेस क्या है? इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 से
इंटीग्रेशन 0 से π/6, इंटीग्रेशन 0 से π/6 सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया? करने का सिंपल सा मेथड है कि सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन याद है, वो होता है टेंजेंट x। बस बात खत्म। जिस बच्चे को ये चीज़ पता थी उसका क्वेश्चन खत्म हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आया टेंजेंट π/6 माइनस टेंजेंट 0, टेंजेंट π/6 माइनस टेंजेंट 0। यहाँ से वैल्यू आई टेंजेंट 30 यानी कि 1/√3 माइनस टेंजेंट 0 का वैल्यू हमारे पास होता है 0, तो ये क्वेश्चन हुआ 1/√3 के इक्वल। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन -π/4 से लेके π/4 तक, और ये है कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन। कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने का वही मेथड है कि भैया इसको हम लिखेंगे। देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस पे हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा देता हूँ। प्रॉपर्टी होती है, देखिए दो प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, -a से +a f(x) इंटू dx। ये किसके इक्वल होगा? इसके दो चांसेस हो सकते हैं, या तो ये 0 के इक्वल हो, या तो ये इक्वल हो टू इंटीग्रेशन 0 से a f(x) इंटू dx के। 0 कब होगा? जब हमारे पास फंक्शन कैसा होगा? ओड फंक्शन होगा। ये वाली प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी? जब फंक्शन कैसा होगा? इवन फंक्शन होगा। अब ओड और इवन फंक्शन क्या होते हैं? ओड फंक्शन, देखिए ओड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिन फंक्शंस में अगर हम x की जगह -x पुट करें, x की जगह -x पुट करें। देखिए ओड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें x की जगह -x पुट करें तो फंक्शन का साइन भी चेंज हो जाए, ये -f(x) के बराबर आ जाए। इवन फंक्शन क्या होते हैं? इवन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें अगर हम x की जगह -x पुट करें तो भी फंक्शन का साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि ये f(x) के ही इक्वल आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक मैंने फंक्शन लिया f(x) = x³ + x, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया। इस फंक्शन में अगर हम x की जगह -x पुट करते हैं, इस फंक्शन में x की जगह -x पुट करते हैं तो ये -x³ आएगा, ये -x आएगा। दोनों में से माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x³ + x बचा, माइनस कॉमन लिया, x³ + x को लिख सकते हैं f(x). f(-x) = माइनस का f(x). कौन सा फंक्शन हुआ? ओड फंक्शन हुआ। उसी तरीके से एक हमारे पास इवन फंक्शंस हो सकते हैं। इवन फंक्शन कौन से फंक्शन होंगे? इवन फंक्शन देखिए, मान लिया हमने f(x) माना, x² ये आप मानिए x⁴ + x², ये कोई फंक्शन माना। इस फंक्शन में अगर हम x की जगह -x पुट करते हैं तो भी फंक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात सभी को समझ में आई? तो आगे देखिए कैसे करना है। इवन और ओड फंक्शन बता दिया, ये दो प्रॉपर्टी बता दी। इस फंक्शन में पावर कैसी है? इवन पावर है, तो ये कैसा फंक्शन हुआ? इवन फंक्शन हुआ। इवन फंक्शन हुआ तो ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई करा, 0 से π/4 कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx। ये हमारे पास आया, 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमारे पास होगा माइनस का कोट x। वरना एक काम करें, इस फंक्शन में
आप जो है ये प्रॉपर्टी अप्लाई ना करें, इस फंक्शन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास 0 आता है तो कोट x का जब करेंगे तो कोट की वैल्यू 0 पे कैसी होती है? नॉट डिफाइंड। तो इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो ये लोअर लिमिट हमारे पास आई -π/4, अपर लिमिट हमारे पास आई π/4। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आने के बाद आपको क्या करना है? कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का कोट x, ठीक है। ये नेगेटिव को जब हम हटाते हैं, देखिए ये हमारे पास होता है f(x) अगर अंदर लिखा हो माइनस का f(x) और a से b, तो नेगेटिव को जब हम रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव करेंगे और लिमिट जो है इनको इंटरचेंज कर देंगे, a ऊपर आएगा b नीचे, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज। तो इसको हम लिखेंगे कोट x -π/4 से π/4। अब इसको हम देखिए ओपन करते हैं तो एक बार कोट x के अंदर -π/4 वैल्यू रखेंगे, माइनस में कोट के अंदर प्लस π/4 वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास होती है 1, लेकिन नेगेटिव है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो -1। उसी तरीके से वो भी क्या हुआ? -1। आंसर क्या आया? -2। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया -2। आज के वीडियो में देखिए इतना ही। बाकी का जो है, जो आपको प्रॉपर्टी करवाई गई थी ओड फंक्शन की और इवन फंक्शन की, उस प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चंस आएगा उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत में ही उस वीडियो के इस टॉपिक के हम क्वेश्चंस डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।